दोस्तों आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को अपना पहला मेडल जिताने वाली मीराबाई चानू की। दोस्तों इस वक्त शायद ही कोई ऐसा इंसान बचा होगा जो इस भारत की बेटी को न जानता हो, जिसने अपनी मेहनत व लगन के दम पर आज पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। वो भारत को अमेरिका, चीन जैसे देशों के साथ लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों आज पूरे देश को उन पर गर्व है, परंतु ये सफलता का सफर इतना आसान भी नहीं रहा है। दोस्तों कैसे एक गरीब परिवार से निकलकर उन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों मीराबाई चानू की कहानी को शुरुआत से जानते हैं। मणिपुर के एक छोटे से गांव में जन्मी चानू का बचपन एक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बीता। परिवार के लिए भरपेट खाना मिलना भी एक बहुत बड़ी बात थी। उनका परिवार मेहनत व मजदूरी करके किसी तरह से गुजारा कर रहा था। एक बार जब वे छोटी थी तो उनके गांव में वेटलिफ्टर कुंजरानी देवी की बहुत चर्चा चल रही थी। दरअसल कुंजरानी देवी भी मणिपुर की ही है। चानू भी उनके किस्से सुन सुनकर बड़ी हुई। एक बार उनके पिता किसी काम से इम्फाल गए हुए थे, तब चानू भी उनके साथ चली गई। दरअसल उस वक्त इम्फाल में वेटलिफ्टिंग की प्रतियोगिता चल रही थी। मैदान में भार उठाती महिलाएं व चारों तरफ उनके लिए शोर मचाती भीड़, ये नज़ारा काफ़ी अद्भुत था। तभी एक महिला की ओर इशारा करते हुए उनके पिता ने बताया, बेटी ये कुंजरानी देवी हैं। चानू को ये सब देखना काफ़ी दिलचस्प लग रहा था। उन्होंने अपने पिता को बड़ी मासूमियत से पूछा, पापा क्या मैं भी उनकी तरह बन सकती हूँ? उनके पापा हंस पड़े और वहाँ से चल दिए। परंतु नन्ही चानू के मन में ये सवाल लगातार आता रहा कि आखिर एक औरत इतना वजन कैसे उठा सकती है। तभी उन्होंने एक दिन मन बनाकर अपने पापा से कहा, पापा मैं भी उस वजन उठाने वाले खेल में हिस्सा लेना चाहती हूँ। उनके पिता ने यह कहकर उनकी बात को टाल दिया कि बेटा उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। परंतु चानू के मन में तो वेटलिफ्टर बनने का सपना बस ही चुका था। उनके पिता पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु खेल की अहमियत को अच्छे से समझते थे। इसलिए जब चानू ने जिद पकड़ी तो उन्होंने सोचा चलो क्यों ना इसे एक मौका दिया जाए। और गाँव से करीब 60 किलोमीटर दूर एक ट्रेनिंग सेंटर था, वहीं उन्होंने 2007 में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। उन्हें अपनी ट्रेनिंग के लिए कुछ दिनों में ही समझ आ गया था कि भार उठाने के लिए काफ़ी व्यायाम व खान पान का काफ़ी ध्यान रखना होता है। उनके कोच ने उन्हें एक डाइट चार्ट भी दिया, जिसमें फल सब्जी के अलावा रोज रोज दूध व चिकन भी खाना होता था। डाइट चार्ट देखकर उनके होश उड़ गए थे। उनके घर के हालात ऐसे नहीं थे कि ये सब खाने पीने का खर्च उठाया जा सके। रोजाना 60 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ट्रेनिंग सेंटर पहुंचती और वहाँ 2 घंटे कड़ा व्यायाम करने के बाद वजन उठाने की प्रैक्टिस करती। तो जब घर आती तो तेज भूख लगती और जो सबके लिए बनता वही खाकर सो जाती। उनकी हालात पर्याप्त डाइट न मिलने के कारण काफ़ी बिगड़ने लगी थी। चानू बताती हैं कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि रोज़ 1 गिलास दूध मिल सके, परंतु मैंने तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए परंतु खेल नहीं छोड़ूंगी। और उनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब घर वालों ने कहा बेटा खेल छोड़ दो, परंतु चानू नहीं मानी, वे डटी रहीं। पढ़ाई के लिए समय न मिल पाने के कारण किसी तरह से 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की और फिर उनकी मेहनत व दृढ़ निश्चय से उन्हें बड़ी सफलता मिलने वाली थी, जो कि 2011 में सामने आई, जब उन्होंने दक्षिण एशियाई जूनियर खेलों में गोल्ड मेडल जीता। अब पूरा देश उन्हें पहचानने लगा था। कुंजरानी देवी बनने का सपना अब साकार होने वाला था और उन्हें आगे चलकर खेल कोटे से रेलवे में भी नौकरी मिल गई थी। अब उनके हालात बदलने लगे थे। इसके बाद 2013 में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में उन्हें सर्वश्रेष्ठ वेटलिफ्टर का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद भी वह न रुकी और न थकी। 2014 में ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद तो मानो उनके हौसलों को पंख लग गए थे। साल 2016 उनके लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर आया। अब बारी थी ओलंपिक की। दोस्तों वे ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी। उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था, परंतु बदकिस्मती से वे मेडल नहीं ला पाईं और बहुत ही मायूस हुई। इस हार को वे इतनी मायूस हो चुकी थी कि उन्होंने कई हफ्तों तक खाना व पीना भी छोड़ दिया था। दोस्तों इस निराशाजनक प्रदर्शन के लिए आलोचकों ने उन पर जमकर सवाल उठाए, परंतु चानू ने लोगों को जवाब देने की जगह अपनी कमियों पर काम किया ताकि वे अगले लक्ष्य के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। और फिर 2017 में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी और विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर शानदार वापसी की। और दोस्तों हाल ही में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतकर इतिहास ही रच दिया था। आज पूरे देश को अपनी इस बेटी पर गर्व है। तो दोस्तों चानू की कहानी हमें बताती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, इसका सामना करना पड़ता है। और दोस्तों जो इनका अच्छे से सामना करता है वह सोना बनकर ही बाहर निकलता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कहानी, कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।